सो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और न्यू पार्ट के अंदर आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि क्या मोचन के सभी दोस्त बाइजुआन के सामने टिक भी पाएंगे। इस पार्ट की शुरुआत लास्ट पार्ट के एंड के साथ में ही होती है, जहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है कि मोचन के ऊपर जैसे ही उस डेमोनिक पिलर के पावर्स हावी होने लगे थे, तो मोचन के सभी साथी सुजुआन के साथ में आ जाते हैं उस वर्ल्ड से बाहर। मोको ये कह रहा था कि शायद हम लोग यहाँ से बचकर निकल जाएंगे, लेकिन फिर तभी उसी मोमेंट पर उन लोगों के सामने आ जाता है बाइजुआन, जो कि कितना ज्यादा खतरनाक है ये हम सभी जानते हैं। इसीलिए सुजुआन शूलिंगर से कहते हैं कि तुम यहाँ से मोचन को लेकर अकेडमी की तरफ निकल जाओ, तब तक मैं, एरन और मोकुई तीनों की तीनों मिलकर इस बाइजुआन को हराने की कोशिश करेंगे। इसके तुरंत बाद ये तीनों की तीनों फाइट करने के लिए तैयार हो चुके थे बाइजुआन से। दैट मींस कि ये फाइट बहुत ही ज्यादा एपिक लेवल की होने वाली है, लेकिन शूलिंगर ये जानती थी कि ऐसा करने की वजह से उसके साथियों की जान खतरे में पड़ जाएगी। सुजुआन शूलिंगर से कहती है कि अब चाहे हमें अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े, हम लोग ऐसा करने के लिए तैयार हैं, हम अपनी पूरी जान लगा देंगे ताकि शूलिंगर को यहाँ से मोचन को ले जाने में थोड़ा सा और समय मिल सके। बिना ऐसा किए पॉसिबल ही नहीं है कि शूलिंगर यहाँ से निकल पाए, क्योंकि ये बाइजुआन किसी भी हाल में मोचन और शूलिंगर को अपना टारगेट बनाएगा। तभी बाइजुआन कहता है कि क्या तुम लोग वाकई में तैयार हो इस लड़के को बचाने के लिए, जानते हुए भी कि तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं निकल पाएगा। चलो अब जो भी हो, क्योंकि तुम लोग अपने डिसीजन को ले ही चुके हो, तो फिर मेरा भी फर्ज बनता है तुम सभी को तुम्हारी औकात दिखाने का। जिसके तुरंत बाद उसने यहाँ पर दोबारा से अपनी स्प्रे की मदद से एक और बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्लैशिंग अटैक कर दिया था, जिसको रोकने के लिए सुजुआन यूज करती है अपने वाटर टेक्निक को। जिसके साथ साथ मोकुई ने भी अपने पावर को कंबाइन कर दिया था, और ये पावर जैसे ही जाके टकराती है स्लैशिंग अटैक से, तो वाकई में इसका काफी अच्छा इम्पैक्ट भी नजर आया था। लेकिन बाइजुआन कहता है कि तुम सभी बच्चे शायद अपनी पावर्स पर कुछ ज्यादा ही घमंड कर रहे हो। क्या तुम लोगों को वाकई में ऐसा लगता है कि तुम लोग मुझे रोक भी पाओगे, क्योंकि तुम लोगों की सोच पर ही मुझे हंसी आती है। जिसके बाद को सुनकर सुजुआन तुरंत ही कहती है कि शूलिंगर जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, वरना हम लोगों का सेक्रीफाइस व्यर्थ में ही चला जाएगा। जिसके बाद को सुनकर मजबूरन शूलिंगर को यहाँ से जाना ही पड़ता है मोचन को लेकर। जिसके तुरंत बाद अब वो यहाँ से जाने लगते हैं बाइजुआन पर हमला करने के लिए। बाइजुआन कहता है कि शायद तुम लोगों ने मेरी पावर्स का कम आकलन किया है, और जैसे ही सुजुआन अपनी पावर से अटैक करती है बाइजुआन के ऊपर, उसको चीरते हुए सीधा हमला करने को जा रहा था सुजुआन के ऊपर। लेकिन उसी मोमेंट पर एरन अपने स्पेक्ट्रल रिंग्स की मदद से बाइजुआन पर जैसे ही अटैक करने लगती है, तो बाइजुआन ने बहुत ही आसानी के साथ में एरन को जमीन से दे मारा था। तो चीज देखकर शूलिंगर तुरंत ही यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, जिनको रोकने के लिए जैसे ही वहाँ पर जाने वाला था बाइजुआन, तो फिर तुरंत ही उसके सामने आ जाता है मोकुई। इसकी बाइजुआन के साथ में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन बाइजुआन बहुत ही आसानी के साथ में मोकुई को भी दीवार से दे मारता है, जहाँ से फिर मौका पाते ही सुजुआन और एरन दोनों ही उसी मोमेंट पर आ जाते हैं बाइजुआन पर हमला करने के लिए। और इसके जो ड्रैगन और सरपेंट की स्पेक्ट्रल रिंग्स होती है, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ में टकराने वाली होती है बाइजुआन से। लेकिन बाइजुआन के रिफ्लेक्शंस इतने ज्यादा फास्ट हो चुके होते हैं कि वो अकेले ही एरन दोनों ही स्पेक्ट्रल रिंग्स और सुजुआन का मुकाबला कर रहा था, जिससे कि हमें इसके ट्रू पोटेंशियल का पता लग पाता है कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। यहाँ तक कि उसने तो एक स्पेक्ट्रल रिंग को लेकर सीधा ही हिट कर दिया था एरन से। इसी के बाद दोबारा से जाके टकरा जाती है जमीन से। जो नजारा देखकर सुजुआन को गुस्सा आ गया था, और वो अपने पावर्स का यूज करने लगती है बाइजुआन पर, जो कि अपने काफी सारे क्रिस्टल्स का यूज कर रही थी। लेकिन ये बाइजुआन तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो सभी को ब्रेक करते हुए सुजुआन की हालत खराब कर देता है। अपने स्पीयर की मदद से उसको मारने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि उसने स्पीयर के साथ साथ अपने स्पेशल एनर्जी से भी उसको घायल कर दिया था। और इतने ज्यादा पावरफुल अटैक की वजह से वाकई में सुजुआन इंजर्ड भी हो गई थी। लेकिन इस बार बाइजुआन कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाला था उसको मारने का। लेकिन फिर तभी सुजुआन को बचाने के लिए उसके सामने यहाँ पर आ जाता है मोकुई, और वो दोनों के दोनों मिलाकर अपनी पावर को यूज करते हैं बाइजुआन का मुकाबला करने के लिए, जिससे कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो गया था, जिसका इफेक्ट शूलिंगर को बहुत ही दूरी के साथ में भी दिखाई दे जाता है। और उसको चिंता हो रही होती है अपने सिस्टर की, क्योंकि उसी की जान खतरे में आ गई थी। वो मोचन को बुलाने की, उसको जगाने की कोशिश करती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन अभी तक मोचन उस पावर से रिकवर नहीं हुआ था, बल्कि बेहोश ही होता है। इसीलिए शूलिंगर यहाँ से तुरंत ही भागने लगती है, जिसके बारे में जैसे ही पता चलता है बाइजुआन को, तो वो तुरंत ही उनको रोकने के लिए जाने लगता है। ऐसे कि दोबारा से
सुजुआन, एलरैन और मुकुई तीनों ही उसके सामने आ जाते हैं। सुजुआन कहती है कि हमें किसी भी हाल में इस बंदे को रोकना ही होगा। इसलिए वे तीनों के तीनों अपने फुल पोटेंशियल का यूज करने के लिए चले गए थे। इसके अगले ही सीन में अब हमें दिखाया जाता है मू चेन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, जहाँ पर जोयो को अभी भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस डेमोनिक पिलर को मू चेन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर हावी होने से रोक रही थी। लेकिन उसके यहाँ पर होने की वजह से पावर्स लिमिटेड होती है, जिससे कि बहुत ज्यादा समय तक इस पावर को रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए वो मूचेन से कहते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो तुम्हें जल्दी करना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर मूचेन यूज करने की कोशिश कर रहा था ब्लैक पेपर टेक्निक को। इसके एक्टिवेट होने के साथ साथ मूचेन उस फ्लावर केस को भी यूज कर पाएगा, क्योंकि अभी तक मूचेन उस फ्लावर केस को कंट्रोल नहीं कर सकता है। मूचेन कहता है कि ये एंशिएंट डिवाइन स्क्रिप्चर है, इसी वजह से मुझे पता भी नहीं है कि आखिर इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। ये किसी भी डिवाइन लेवल की स्पिरिचुअल आर्ट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मेरे लिए भी इसको कंट्रोल करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। मैं काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को डाल चुका था उसके अंदर। युको कहती है कि ये केवल एक एंशिएंट डिवाइन स्क्रिप्चर है और वो भी टूटा हुआ, इसलिए तुम चाहे कैसे भी करो लेकिन जल्द से जल्द उसको कंट्रोल करो, क्योंकि मैं चाह कर भी तुम्हें और ज्यादा समय तक के लिए बचा नहीं पाऊंगी, क्योंकि अब धीरे धीरे करके वो डेमोनिक पिलर और भी ज्यादा नीचे आने लगा था। मुझे आखिरी क्षण में अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर को डाल देता है उसी के अंदर। दूसरी तरफ जो युको की पावर से बना हुआ शील्ड भी टूट गया था, जिससे कि फिर वो तुरंत ही अपने ट्रू फॉर्म में आकर दोबारा से उसको रोकने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि उसको कुछ भी करते हुए मूचेन को और ज्यादा समय देना ही होगा। लेकिन असल बात तो यह है कि अब जो युको भी उसके सामने टेक नहीं पाएगी। इस मोमेंट पर फिर तभी हम देख पाते हैं कि आखिरकार मूचेन ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए ब्लैक पेपर टेक्निक और फ्लावर केस पर काबू पा ही लिया, जिसकी वजह से उसके अंदर से कई सारे टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं। मूचेन जो युको से कहता है कि चिंता मत करो, अब तुम उसको और भी ज्यादा नीचे आ जाने दो। जैसे कि जो युको जो उस पिलर को रोक रही थी वो वहाँ से हट जाती है, जो कि तुरंत अब हिट होने को आ रहा था मूचेन के ऊपर। जो युको कहती है कि जल्दी करो वरना ये तुम्हें चोट पहुँचा देगा। जैसे कि मूचेन फ्लावर केस को कंट्रोल करते हुए उसके टेंटिकल्स को कंट्रोल करता है और पूरी तरीके से जकड़ लेता है यहाँ पर आ चुके उसी डेमोनिक पिलर को, जिससे कि अब वो यहाँ पर हिल भी नहीं पा रहा था। जो युको कहती है कि सच में ये तो काम कर रहा है, और तब जाकर मूचेन को थोड़ी सी चैन की सांस आई थी। लेकिन तभी अचानक से ही दोबारा से उसके अंदर से पावर्स निकलने लगती हैं, इससे कि जो फ्लावर केस होता है उसकी भी हालत खराब होने लगती है डेमोनिक पिलर को रोकने में। एक तरफ से मूचेन उस फ्लावर केस को कंट्रोल कर रहा था, दूसरी तरफ से वो जो युको से कहता है कि इसको यहाँ से बाहर मत निकलने दो, जिससे कि जो युको भी उसको नीचे की तरफ ही धकेलने लगती है। मूचेन अब एक और बार अपनी पूरी ताकत को लगाकर स्पिरिचुअल एनर्जी को उसी फ्लावर केस के अंदर डालता है, जिससे कि आखिरकार वो उसको काबू कर ही लेता है। लेकिन जो युको को अभी भी नहीं लग रहा था कि इतनी आसानी के साथ में ये कंट्रोल हो पाएगा, इसीलिए मूचेन फ्लावर केस को पूरी तरीके से चार्ज कर देता है अपनी स्पिरिचुअल पावर से। तब जाकर आखिरकार वो लोग कंट्रोल कर पाते हैं इस डेमोनिक पिलर के ऊपर। इट मींस कि अब अगर मूचेन चाहे तो उसकी पावर्स को अपने मन मुताबिक भी यूज कर सकता है। तभी फिर जो युको और मूचेन दोनों ही सामने आ जाते हैं। मूचेन जो युको से पूछता है कि क्या अब हम लोग वाकई में इसको कंट्रोल कर चुके हैं, कहीं ऐसा न हो कि ये दोबारा से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। या तुम्हें पूरा भरोसा है इस डिवाइन शील्ड फॉर्मेशन के ऊपर, जो कि ब्लैक पेपर टेक्निक के द्वारा बनाई गई है, क्योंकि मुझे शक है कि शायद ये एंशिएंट लीथल वेपन को रोक नहीं पाएगा। लेकिन जो युको मूचेन से कहती है कि मुझे भरोसा है ब्लैक पेपर के पावर्स के ऊपर, मुझे पूरा यकीन है कि जो उसको आसानी के साथ में कंट्रोल कर सकता है। और वाकई में यहाँ पर हो भी कुछ ऐसा ही रहा था। लेकिन तभी अचानक से ही दोबारा से उसके सारे के सारे एन्चेंटमेंट एक्टिवेट हो जाते हैं। इसमें से कई सारे कैरेक्टर्स निकल कर बाहर आ रहे थे। मूचेन उनको देखते हुए कहता है कि मुझे समझना होगा कि आखिर ये चीजें हैं क्या। और जब ये सारे के सारे वर्ड इकट्ठे हो जाते हैं तो हमें ये पता लग पाता है कि इसको असल में कहते हैं द ग्रेट ज़ूमी डेमोनिक पर्ल, जिसके तुरंत ही बाद अचानक से वो सारे के सारे एन्चेंटमेंट डिसअपीयर हो जाते हैं। और इस ग्रेट ज़ूमी डेमोनिक पिलर का नाम सुनते हुए जो युको को काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी। इसके रिएक्शन को देखकर मूचेन जो युको से पूछता है कि क्या तुम इसके बारे में जानते हो, मुझे बताओ कि आखिर ये है क्या, या फिर मेरे ख्याल से इसको थोड़े समय के लिए अकेला ही छोड़ देना चाहिए। मुझे देखना होगा कि कहीं बाइजुआन ने मेरे साथियों को कुछ कर तो नहीं दिया। जब जल्द से जल्द बाहर जाकर सुजुआन और अपने बाकी के साथियों की हेल्प करनी होगी। जो युको कहती है कि हाँ वो तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें सबसे पहले इस बारे में सोच लेना चाहिए ये जो औरत तुम्हारी चारों तरफ फैल रहा है उसको तुम कंट्रोल कैसे करोगे। जिसके बारे में सोचते हुए मूचेन कहता है कि ये भी एक तरीके की पावर ही तो है, अगर मैं चाहूँ तो इस ऑरा को अपने फायदे के लिए भी तो यूज कर ही सकता हूँ। इसलिए मुझे कोई आइडिया यूज करना होगा इसकी पावर को यूज करने का,
कि किस तरीके से होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी फिर हम अगले ही सीन में देख पाते हैं सुजुआन को, जिसके साथ साथ अब एरन और मोकुई की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे, लेकिन फिर भी बाइजुआन का मुकाबला करने से नहीं रुक रहे थे। मोकुई कहता है कि जब तक मेरे शरीर में जान है मैं तब तक फाइट करते रहूंगा, लेकिन बाइजुआन ऐसा होने नहीं देना चाहता। देखता है कि अब चंद सेकंडों में ये शूलिंगर बाहर निकलने वाली है। इसके बाद फिर शायद ही वो उसको यहाँ से पकड़ पाएगा। बाइजुआन कहता है कि मैं तुम लोगों के ऊपर अपने और ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम लोग ऑलरेडी मेरे सब्र का इम्तिहान ले चुके हो। जिसके तुरंत ही बाद अब वो यहाँ पर समन कर रहा था अपनी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक को। इसका मुकाबला करने के लिए ये तीनों तैयार तो थे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक है, क्योंकि इसके केवल समन होने से ही पहाड़ दहने लगते हैं, चट्टानें टूटने लगती हैं। शूलिंगर जानती थी कि अगर ये हमला उसके साथियों के ऊपर हुआ तो उन लोगों के बचने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। लेकिन बाइजुआन ने तो यहाँ पर समन किया होता है कि स्नेक की स्प्रेड को। इसके ऑरा को देखकर ही ये पता लग रहा था कि ये एक्चुअल में एक डेडली बीस्ट है, जिसको रोकने के लिए डिफेंस के तौर पर अब वहाँ पर सामने आ जाता है मोकुई, जो कि इस बार अपनी पूरी जान लगा देगा इस हमले को रोकने में। चारों तरफ से ही स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट करने लगता है कि इतने बड़े पाइथन को रोका जा सके। बाइजुआन कहता है कि आओ मेरे सोल सप्रेशन ब्लड पाइथन, खत्म कर दो मेरे सभी दुश्मनों को। जिसको रोकने के लिए मोकुई समन कर लेता है हैवी वुड शील्ड को, जो कि वैसे तो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन होता है, लेकिन जैसे ही ब्लड पाइथन अपनी पूरी शक्ति के साथ में मोकुई के शील्ड से टकराता है तो यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से पावर क्लैशिंग होने लगती है। मोकुई अपने साथी से कहता है कि जल्दी आओ और मेरी हेल्प करो, जिसके लिए एरन तुरंत ही समन कर लेती है ड्रैगन एंड सर्पेंट स्पिरिचुअल रिंग्स को, जिनके वो यहाँ पर ट्रू पोटेंशियल को यूज करने वाले थे। लेकिन मोकुई की वुड शील्ड टिक नहीं पाती और ब्रेक हो जाती है। जिस मोमेंट पर तभी एरन ने अपने दोनों ही स्पिरिचुअल रिंग्स को भेज दिया था उसको रोकने के लिए, जिससे कि वे दोनों ही खतरनाक पावर एक दूसरे के साथ में टकरा जाती है, लेकिन फिर भी उस ब्लड पाइथन को रोक नहीं पाई थी। आखिरकार सुजुआन को यूज करना पड़ता है माउंटेन ऑफ हैवी वाटर टेक्निक को, जिससे कि यहाँ पर वाटर की एक साथ ही कई सारे लेयर्स खड़ी हो जाती हैं। वो अकेले ही इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को रोक रही थी कि अब ना तो मोकुई उठने की हालत में होता है और न ही एरन। शूलिंगर जब ये नजारा देख रही थी तो फिर वो सोचने लगती है अगर वो इसी तरीके से रुकी रहेगी और सोचती रहेगी इन लोगों के बारे में, उसके सभी साथियों के द्वारा की गई मेहनत व्यर्थ में ही चली जाएगी। इसीलिए वो तुरंत यहाँ से जाने भी लगती है। बाइजुआन देखता है कि अब ये सुजुआन हार नहीं मानने वाली, इसीलिए वो कहता है कि अब मुझे शायद अपना आखिरी दाव चलना ही होगा। जिसके तुरंत ही बाद वो अपने स्पीयर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है, सीधे जाके हिट कर देता है सुजुआन के माउंटेन वाटर से, जिससे कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था और चारों तरफ ही एनर्जी फैल गई थी, यहाँ तक कि शूलिंगर पर भी उसका इफेक्ट हुआ था। जिसके तुरंत ही बाद बाइजुआन अपने स्पीयर को लेकर पहुंच जाता है सुजुआन को मारने के लिए। उसने अपने स्पीयर को रख दिया होता है सुजुआन के गले के ऊपर, इसे अगर वो चाहे तो एक ही झटके में खत्म भी कर सकता है। और फिर वो इसी मौके का फायदा उठाते हुए कहता है शूलिंगर से अगर अब तुमने एक कदम भी बढ़ाने की कोशिश की तो ये याद रखना कि तुम्हारी सिस्टर की मौत की जिम्मेदार तुम खुद कहलाओगे, क्योंकि उसकी जान मेरे हाथों में आ चुकी है। इसकी वजह से शूलिंगर मजबूरन अपने कदमों को बढ़ाने से रोक लेती है। बातें सुनते हुए उसकी आंखों से आंसुओं की धार लग गई थी। वो कहती है कि बाइजुआन मैं किसी भी हाल में तुमसे बदला लेकर रहूंगी, समय आने पर मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान लूंगी। वो यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो मोचन की बॉडी दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है और वो आगे बढ़ने से रुक जाता है। वो कहती है कि मोचन अब आकर तुम ये क्या करने वाले हो, क्योंकि वसन में मोचन तो उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया था। वो दोबारा से ठीक होकर सीधा ही वापस जाने लगता है। शूलिंगर कहती है कि मुझे बताओ तो कि आखिर तुम ये क्या करने को जा रहे हो, तुम ये जानते भी हो कि बाइजुआन कितना ज्यादा पावरफुल है, फिर आकर तुम ये बेवकूफों वाले काम क्यों कर रहे हो, अगर तुमने ऐसा किया तो हम सभी मारे जाएंगे। मोचन कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास में एक तरीका है इस बंदे को हराने का, जिसके बाद मैं तुम और हम सभी के सभी यहाँ से सही सलामत ही वापस जाएंगे। वो सभी थोड़े समय के लिए कोशिश ये करना कि तुम मुझसे दूर रहो। मेरे ख्याल से तुम ये सब कुछ समझ गई होगी, क्योंकि वसन में मोचन की बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो गई होती है उस डेमोनिक पिलर की पावर। शूलिंगर कहती है कि उन लोगों ने अपनी जान खतरे में डाल दी केवल हमारे लिए, और तुम यहाँ से वापस जा रहे हो अपनी मौत को बुलावा देने के लिए। मोचन कहता है कि चिंता मत करो, हम में से किसी की भी जान नहीं जाने वाली। वो कहता है कि बाइजुआन मेरे पास में वो सब कुछ है जो कि तुम्हें मुझसे चाहिए। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो वो मुझसे लेकर दिखाओ। इसके तुरंत ही बाद उसी खतरनाक पावर के
साथ में निकल जाता है उससे फाइट करने के लिए। और इसी के साथ में ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।